हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटर एनएसए। मैं आकाश चौधरी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी को हमारा स्पोकन बैच पसंद आ रहा होगा। जी हाँ, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं डे 18। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा चल रहा था, जिसमें हमने उसको ट्रांसलेट करना सीखा था हिंदी से इंग्लिश में। आपको बनाना बताया था कि कैसे आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। मैंने आपको अफर्मेटिव बता दिया था, नेगेटिव बता दिया था, इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव भी बता दिया था, जिसको हम WH फैमिली बोलते हैं। आज हम बात करेंगे, यहाँ पर देखिए मैंने आपके सामने हेडिंग डाली है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, मिक्स्ड एक्सरसाइज। वो थी बात हिंदी टू इंग्लिश की। अब हम बात करेंगे जो आपके इंग्लिश में फिलअप्स आते हैं, यानी कि जैसे आपके एग्जाम में आते हैं कि आप उसमें कैसे फिल करते हैं। फिलअप आपको दिया जाता है और साथ में आपको वर्ब दी जाती है। फिर आप इसको भाई ये इज एम आर के साथ आएगा, हैज हैव के साथ आएगा या सिंपल होगा, वो आपको फाइंड आउट करना होता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब कर लें, उसके बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, जो कि है मिक्स्ड एक्सरसाइज। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कि यहाँ पर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग इनको फिल करना है। देखिए मैंने यहाँ पर बात की नंबर 1 की, शी डैश, वॉच आपकी वर्ब दी गई है, टीवी राइट नाउ। नाउ से मैंने आपको बताया था कि आप तुरंत फाइंड आउट कर लेंगे ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर ये हो जाएगा शी। सबसे पहले तो ये देखिए, ये आपका कौन सा पर्सन है, ये आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ थर्ड पर्सन सिंगुलर की, तो थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इज आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था थर्ड पर्सन में दो तरह के वही आपके सब्जेक्ट होते हैं, ही शी इट सिंगुलर होते हैं और दे आपका क्या होता है प्लूरल, और नेम भी अगर एक है तो सिंगुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर बात हो गई शी की, तो शी है और यहाँ पर वॉच है तो यहाँ पर आ जाएगा इज वॉचिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शी इज वॉचिंग टीवी राइट नाउ। वह अभी टीवी देख रही है। आइए अब हम आगे बात कर लेते हैं नंबर 2 की। तो नंबर 2 को देखते हैं, दे डैश प्ले फुटबॉल इन द पार्क। अब यहाँ पर प्ले आपकी जो है वो मेन वर्ब हो गई और दे आपका थर्ड पर्सन का प्लूरल है सब्जेक्ट। दे क्योंकि बहुत सारे हैं तो सबसे पहले तो दे के साथ आ जाएगा आर, दे आर और ING लगाएंगे तो ये हो जाएगा दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। वे पार्क में फुटबॉल खेल रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं नंबर 3 की, आई डैश स्टडी फॉर माई एग्जाम्स। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आई आपका भाई फर्स्ट पर्सन है और आई के साथ मैंने आपको यहाँ पर बताया था एम आएगा, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, आई एम स्टडिंग, STUDYING स्टडिंग। तो यहाँ पर हम बात करेंगे स्टडिंग की। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारा नंबर 4। नंबर 4 है हमारा, वी डैश हैव लंच एट द मोमेंट। अब एट द मोमेंट भी मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान है। तो यहाँ पर देखिए वी है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है तो वी के साथ मैंने आपको बताया था आर का यूज होगा। तो वी आर और हैव की ING हो जाएगी हैविंग, क्योंकि मैंने बताया था अगर वो वाला उससे पहले कॉन्सोनेंट है तो ई को हटाकर ING लगा देंगे। तो वी आर हैविंग लंच एट द मोमेंट। अब अगर हम बात करें नंबर 5 की, तो देखिए ही यहाँ पर रन दिया है इन द मैराथन टुडे। अब यहाँ पर क्या होगा, ही के साथ आपका आ जाता है इज, ये मैंने आपको बताया था, आई के साथ एम, ही शी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर।
तो ही इज, और रन RUN, और इसको डबल कर देंगे रनिंग। अब यहाँ पर ये डबल एन क्यों हुआ, ये मैंने आपको पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया है। आप लाइन से उनको देखिए, एक एक वीडियो को जब आप देखेंगे हर एक टॉपिक आपका बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर डबल एन आया क्योंकि यहाँ पर एन था और उससे पहले वोवल था, RUNNING। अब हम बात कर लेते हैं आगे। देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ नंबर 6 की, द बेबी, यहाँ पर स्लीप दिया हुआ है पीसफुली। अगर मैं बेबी की बात करूँ तो ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज आ जाएगा। तो द बेबी इज, और स्लीप में ING जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा स्लीपिंग पीसफुली, कि बच्चा शांति से सो रहा है। नंबर 7 की बात कर लेते हैं यहाँ पर, यू डैश टॉक टू लाउडली। अब यहाँ पर यू आया, और यू के साथ मैंने आपको बताया था आर आएगा, यू आर, तो यानी कि यू आर टॉकिंग टू लाउडली, तुम बहुत जोर से बातें कर रहे हो। यू आर टॉकिंग टू लाउडली। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 8 की, माई फ्रेंड्स डैश कम ओवर दिस इवनिंग। अब माई फ्रेंड्स आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, और जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ आ जाएगा आर, तो यानी कि माई फ्रेंड्स आर कमिंग ओवर दिस इवनिंग। तो यानी कि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, इन सबको ध्यान में रखकर आपको यूज करना है इज MR का। अब बात कर लेते हैं नंबर 9 की, इट रेन आउटसाइड। तो इट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इट के साथ इज आ जाएगा, तो इट इज RAINING, इट इज रेनिंग आउटसाइड। तो इट के साथ इज का यूज किया, और फिर हमने यूज किया वर्ब की ING फॉर्म का, इट इज रेनिंग आउटसाइड। नंबर 10 की बात कर लेते हैं, द टीचर एक्सप्लेन द लेसन। अब द टीचर आपका कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी क्या हो जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी। द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द लेसन, टीचर लेसन को एक्सप्लेन कर रही है या कर रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नंबर 11 की, बड़े ध्यान से समझिएगा। आई डैश रीड एन इंटरेस्टिंग बुक। अब यहां पर हमने आई का यूज किया, तो आई के साथ तो एम ही आएगा, आई एम, और ING फॉर्म आ जाएगी रीडिंग, आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक। चलिए नंबर 12 की बात कर लेते हैं, द किड्स। अब यहां पर हम बात करते हैं बच्चे, यानी कि ये कैसा सब्जेक्ट हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, और प्लूरल हुआ तो हम उसके साथ यूज करते हैं आर का। द किड्स आर, ड्रॉ में ING लगाया तो ये हो जाएगा ड्रॉइंग पिक्चर्स इन क्लास। किड्स के साथ आर, और आर के साथ यानी कि इज MR के साथ ING वर्ब आ जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं नंबर 13 की, शी डैश कुक डिनर फॉर अस, यानी कि शी आया, तो शी के साथ आप सब जानते हैं यहां पर यूज हो जाएगा इज का, तो शी इज ING फॉर्म कुकिंग डिनर फॉर अस, वह हमारे लिए खाना पका रही हैं, ठीक है ना। तो यहां पर शी के साथ इज और ING कुकिंग हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नंबर 14 की, ही डैश ड्राइव टू वर्क नाउ। अब देखिए ही के साथ इज आता है, ये मैंने आपको अभी बताया, ही इज ड्राइविंग, DRIVING, ई को हटाकर हमने इसमें जोड़ दिया ING। अब हम बात करते हैं नंबर 15 की, वी, और वी आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर आ जाएगा, यानी कि वी के साथ हम यूज करेंगे आर का, तो वी आर
प्लानिंग, PLANNING, वी आर प्लानिंग अ ट्रिप टू स्पेन। तो यानी कि प्लानिंग में डबल एन लग करके ING जोड़ दिया जाएगा। वी आर प्लानिंग अ ट्रिप टू स्पेन। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर नंबर 16 की। द डॉग डैश बार्क एट द मेलमैन। अब देखिए यहाँ पर डॉग जो है आपका वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आ जाएगी? सिंगुलर। तो द डॉग इज बार्किंग। तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया? द डॉग इज बार्किंग एट द मेलमैन। कुत्ता भौंक रहा है, यानी कि रहा है, रही है, रहे हैं। बात करते हैं नंबर 17 की। आई डैश राइट एन ईमेल टू माई बॉस। मैं अपने बॉस को एक ईमेल लिख रहा हूं। तो आई के साथ एम, आई एम राइटिंग। राइटिंग में हमने ई को हटा करके ING लगा दिया, WRITING। आई एम राइटिंग एन ईमेल टू माई बॉस। अब हम बात करते हैं नंबर 18 की। दे डैश बिल्ड अ न्यू हाउस नेक्स्ट डोर। दे आपका कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो दे के साथ हम यूज करेंगे आर का। तो दे आर बिल्डिंग, BUILDING। दे आर बिल्डिंग अ न्यू हाउस नेक्स्ट डोर। बात करेंगे यहाँ पर नंबर 19 की। यू डैश लर्न इंग्लिश क्विकली। अब यहाँ पर यू है तो यू के साथ यू आर लर्निंग, यू आर लर्निंग इंग्लिश क्विकली। तो यहाँ पर बात हो गई इंग्लिश की, और इंग्लिश के से पहले जो सब्जेक्ट हमें मेन देखना था वो हो गया यू। तो यू के साथ हम यूज करते हैं आर का, और इज एम आर के साथ हम यूज करते हैं ING का। तो यू आर लर्निंग इंग्लिश क्विकली। तो बात करें आज की वीडियो के लास्ट सेंटेंस की। द स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली टू द इंस्ट्रक्शंस। अब देखिए यहाँ पर जो ये स्टूडेंट्स हुआ, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा, और जब प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा तो वर्ब भी प्लूरल यानी कि आर आ जाएगी। तो द स्टूडेंट्स आर लिसनिंग, LISTENING, लिसनिंग केयरफुली टू द इंस्ट्रक्शंस। तो याद रखिएगा आज की वीडियो में हमने बात की प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की मिक्स्ड एक्सरसाइज, जो कि हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे कि आपके एग्जाम्स में आती है। तो आज की वीडियो में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को भी कंप्लीट कर लिया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को मैंने आपको भाई पॉइंट्स में और साथ साथ वर्ड्स के साथ, स्ट्रक्चर्स के साथ, एक्सरसाइज के साथ, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव, और बात करूं तो 20 सेंटेंस हमने किए इंग्लिश वाले। तो आई होप आपको प्रेजेंट इंडेफिनाइट भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेंटर NSA को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेंटर NSA को सब्सक्राइब कर लें, उसके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत डिटेल में, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके मैं हर एक टॉपिक समझाने वाला हूँ और समझा भी रहा हूँ, जैसे कि आप वीडियोस को देख ही रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, लेकिन सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।